एक लड़की अपने नए मिले लड़के को अपना टैटू दिखा रही थी। उसका सुंदर टैटू देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। लड़की बोली कि जो भी इस टैटू को देखेगा उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। लड़का लाख मना करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। असल में वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि पुराने साम्राज्य का पूर्व राजकुमार था। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि वह नए साम्राज्य का नौकर बनकर रह गया था। एक दिन मिशन के दौरान उसके साथ हादसा हो गया। छत टूट गई और वह सीधे लड़कियों के स्नान घर में जा गिरा। नीचे खड़ी लड़की उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तभी लड़के के दिमाग में अचानक एक बेवकूफी भरा आइडिया आया। वह बोला, अरे तुम तो बहुत क्यूट हो और तुम्हारा फिगर भी काफी अच्छा है। ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह सफाई देने ही वाला था कि तभी कई लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद नीले बालों वाली एक लड़की उससे मिलने आती है। वह बताती है कि स्कूल की प्रिंसिपल उससे मिलना चाहती है। प्रिंसिपल उससे मिलते ही उसका अपराध माफ कर देती है, क्योंकि उसी ने उसे यहाँ बुलाया था। नया साम्राज्य बनने के बाद देश अभी भी कमजोर हालत में था और पुरुष सैनिकों की बहुत कमी थी। हालांकि स्कूल में ड्रैगन नाइट्स तैयार किए जाते थे, लेकिन वहाँ एक भी लड़का नहीं था। इसलिए प्रिंसिपल चाहती थी कि लुक्स नाम का यह लड़का स्कूल में काम करे। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की जोर से चिल्लाती है। वह कहती है कि वह किसी भी हालत में ऐसे लड़के को स्कूल में रहने नहीं देगी। लुक्स तुरंत पहचान जाता है कि यही वही लड़की है जिसे उसने स्नान घर में देखा था। छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए प्रिंसिपल फैसला करती है कि सजा तय करने का अधिकार उसी लड़की को दिया जाएगा। लड़की कहती है, अगर तुम सच में ड्रैगन नाइट हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। प्रिंसिपल बताती हैं कि लुक्स पहले राजधानी के टूर्नामेंट में बुरी तरह हार चुका है और उसे सबसे कमजोर लेकिन कभी न हारने वाला कहा जाता है। ये सुनकर लड़की उसका मजाक उड़ाती है। फिर वह मुकाबले की शर्त रखती है। अगर लुक्स हार गया तो उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो उसे माफ कर दिया जाएगा और स्कूल में रहने दिया जाएगा। जल्दी ही मुकाबले का दिन आ जाता है। पूरा मैदान छात्रों से भरा हुआ था। दोनों मुकाबले के लिए मैदान में उतरते हैं। लुक्स सबसे पहले अपना साधारण मशीन ड्रैगन निकालता है। उसे देखकर लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उसके पास एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली दिव्य मशीन ड्रैगन था। ताकत के मामले में लुक्स पहले से ही बहुत पीछे था। मुकाबला शुरू होते ही लड़की गोली चलाना शुरू कर देती है। लुक्स लगातार हमलों से बचते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन की ताकत में बहुत फर्क था। एक जोरदार लेजर हमला लगते ही लुक्स जमीन पर गिर जाता है। हालांकि वह अपनी तलवार से हमले को रोक लेता है, इसलिए बच जाता है। लड़की उसे खत्म करने के लिए अपना सबसे बड़ा हमला इस्तेमाल करने वाली थी। लुक्स किसी तरह जानलेवा वार से बच जाता है, लेकिन लड़की रुकने वाली नहीं थी। वह अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। हालांकि उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लुक्स को रोक लिया, लेकिन उसकी अपनी ताकत भी खत्म होने लगी थी। जैसे ही वह आखिरी हमला करने वाली थी, उसका मशीन ड्रैगन अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तभी अचानक अंधेरे में छिपा कोई व्यक्ति हमला कर देता है। एक विशाल दैत्य जानवर मैदान में प्रकट हो जाता है। सभी छात्र डरकर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इसके बाद लुक्स अकेले उस दैत्य से लड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद लड़की फिर से अपने मशीन ड्रैगन को नियंत्रित कर लेती है। वह आसमान की तरफ निशाना लगाकर इंतजार करती है। लुक्स दैत्य को सही जगह तक खींचकर लाता है और लड़की एक शक्तिशाली हमला करके उसे खत्म कर देती है। लेकिन हमला करने के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वह घुटनों पर गिर पड़ती है। वहीं लुक्स भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। करीब 2.5 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वही लड़की उसके कमरे में आती है। वह बताना चाहती थी कि उसने उससे लड़ाई क्यों की थी, लेकिन उससे पहले ही लुक्स स्नान घर वाली घटना के लिए माफी मांग लेता है। तब लड़की कहती है कि वह बात असली वजह नहीं थी। फिर वह अपने पेट पर बना एक खास निशान दिखाती है। लुक्स हैरान होकर कहता है, ये निशान शायद पुराने साम्राज्य का है। लड़की कहती है, अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन कृपया इस निशान के बारे में किसी को मत बताना। लुक्स तुरंत उसकी बात मान जाता है और वादा करता है कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद लड़की उसे माफ कर देती है और स्कूल में एक साथी के रूप में उसका स्वागत करती है। लेकिन यह सब दूर खड़ी सफेद बालों वाली एक लड़की चुपचाप देख रही। राजकुमारी की लड़ाकू पोशाक हट गई और उसके शरीर पर बना वह पुराना निशान दिखाई देने लगा। उसे देखते ही राजकुमारी को अपनी जिंदगी का सबसे अपमानजनक पल याद आ गया। उसने अपनी बची हुई ताकत से तलवार फेंकी, जिससे दुश्मन के शरीर पर भी वैसा ही अपमानजनक निशान बन गया। गुस्से में दुश्मन तुरंत तलवार उठाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। कहानी एक दिन पहले की सुबह पर लौटती है। अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि लुक्स को लगा जैसे उसने किसी को छू लिया हो। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आती है, सुप्रभात। लुक्स घबरा जाता है। वह देखता है कि लड़की उसके बिस्तर में ही सो रही थी। वह हैरान होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा कमरा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और देखते ही देखते यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। लुक्स की छोटी बहन एली भी इस बात को लेकर सवाल पूछती है। लुक्स मासूमियत से समझाता है कि उसे पहले से कुछ पता नहीं था। बाद में प्रिंसिपल भी बताती हैं कि हॉस्टल में बस वही एक खाली कमरा बचा था। यह सुनकर एली ज्यादा बहस नहीं करती, लेकिन
जाते जाते अपने भाई की चिंता करना नहीं भूलता। नाश्ते के बाद लुक्स एक पुराने गोदाम में जाता है। वहाँ उसे लीजे नाम की लड़की गहरी नींद में सोती हुई मिलती है। लीजे बताती है कि उसने उसका पुराना मशीन ड्रैगन ठीक कर दिया है। उसका मकसद था कि लुक्स छात्र नाइट्स की टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि वह जानती थी कि लुक्स बहुत ताकतवर है। ऐसी शक्ति को बेकार छोड़ना सही नहीं होगा। कुछ सोचने के बाद लुक्स उसका प्रस्ताव मान लेता है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से टीम में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए लीजे ने कहा कि पहले दोनों आपस में अच्छी समझ बना लेते हैं, लेकिन असल में वह लुक्स के साथ डेट पर जाना चाहती थी। इसके बाद दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही लीजे को एहसास होता है कि उसके पास पैसे नहीं है और आखिरकार पूरा बिल लुक्स को भरना पड़ता है। लीजे काफी शर्मिंदा महसूस करने लगती है। उसे खुश करने के लिए लुक्स उसे एक पुराने घंटा घर पर ले जाता है। वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। लुक्स बताता है कि उसे यह जगह तब मिली थी जब वह छोटे मोटे काम किया करता था। यह सुनकर लीजे के मन में अजीब सी भावना पैदा होती है। फिर वह घंटा घर के किनारे जाकर अपने शरीर पर बने निशान की सच्चाई बताती है। 5 साल पहले पुराने साम्राज्य ने उसे पकड़ लिया। उसे बंधक बनाकर उसके पिता पर दबाव डाला गया कि वे विद्रोह, लेकिन उसके पिता ने उसे बचाने के बजाय छोड़ दिया। इसके बाद उसके शरीर पर पुराने साम्राज्य का दाग जबरदस्ती बना दिया गया और उसे अपमान के साथ जेल में जीना पड़ गई। अगले दिन अचानक पूरे शहर में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। शहर के बाहर एक विशाल दैत्य दिखाई दिया था। उसे खत्म करने के लिए पहले ही कुछ सैनिक भेजे जा चुके थे। अब छात्रों को भी युद्ध में मदद के लिए बुलाया गया। नाइट्स की टीम को भी तुरंत रवाना होना पड़ा। लुक्स जब लीजे और बाकी लोगों को जाते हुए देखता है तो वह गहरी सोच में पड़ जाता है। लगातार दैत्यों का दिखाई देना उसे शक दिला रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। मोर्चे पर पहुंचते ही लीजे और उसकी टीम दैत्य को घेर लेते हैं। वह एक ही तोप के वार से उसे खत्म करने वाली थी, तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल दैत्य खुद को विस्फोट से उड़ा देता है। लीजे किसी तरह विस्फोट से बच जाती है, लेकिन विस्फोट के बाद वहाँ कई पत्थर जैसे राक्षस पैदा हो जाते हैं और उनका नेता कोई और नहीं बल्कि राज्य का सुरक्षा कप्तान था। असल में वह पुराने साम्राज्य का बचा हुआ समर्थक था। अब वह नए राज्य को गिराकर फिर से पुराने साम्राज्य को वापस लाना चाहता था। वह अपने पत्थर राक्षसों से लीजे पर हमला करवा देता है। लीजे पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उधर लुक्स को भी युद्ध की खबर मिल जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी ने गद्दारी की है, वह तुरंत मदद के लिए निकल पड़ता है। इस समय तक मोर्चे पर सिर्फ लीजे अकेली लड़ रही थी। उसके बाकी साथी हार कर पीछे हट चुके थे। लीजे फैसला करती है कि सीधे दुश्मन के नेता को खत्म करना होगा, लेकिन दुश्मन सामने से लड़ने के बजाय लगातार राक्षसों से हमला करवाता रहता है। इसी दौरान लीजे एक पल के लिए चूक जाती है और दुश्मन उस पर हमला कर देता है। उधर लुक्स अभी भी रास्ते में था। जब लीजे पूरी तरह निराश होने लगती है, तभी दुश्मन उसकी लड़ाकू पोशाक फाड़ देता है। उसके पुराने अपमान की यादें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वह पूरी ताकत से विरोध करती है, लेकिन इससे दुश्मन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही दुश्मन उसे मारने वाला था, अचानक लुक्स बीच में आकर उसकी तलवार रोक लेता है, लेकिन उसका साधारण मशीन ड्रैगन इतना ताकतवर नहीं था। एक ही वार में उसकी एक बांह टूट जाती है। इसके बाद लुक्स अपना पुराना मशीन ड्रैगन हटा देता है। दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अकेला तुम क्या कर लोगे? लेकिन लुक्स बिना कुछ बोले अपनी काली तलवार निकालता है। फिर वह जोर से पुकारता है, हे पवित्र शक्ति, देवताओं का रक्त पीने वाले काले ड्रैगन, प्रकट हो जाओ। अचानक आसमान से एक विशाल काला दिव्य ड्रैगन उतरता है। यह देखकर दुश्मन पूरी तरह दंग रह जाता है। अब शुरू होता है लुक्स का असली ताकत दिखाने वाला पल। वह आसमान से बिजली की तरह नीचे गिरता है और अकेले ही दुश्मनों को तबाह करना शुरू कर देता है। दुश्मन का नेता आखिरकार उसे पहचान लेता है। वह चौंक कर बोलता है, तुम पुराने साम्राज्य के राजकुमार हो। उसे समझ नहीं आता कि एक राजकुमार नए राज्य की मदद क्यों कर रहा है। वह पूछता है, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? लेकिन सच कुछ और था। लुक्स कोई हीरो नहीं था। वह था पुराने साम्राज्य के पतन के बाद भी जिंदा बचा हुआ, सबसे कमजोर लेकिन कभी न हारने वाला ड्रैगन नाइट।